गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेसन 13 स्टार्ट किया था। इसको हमने रीड आउट कर लिया था पेज नंबर 112 तक। आज देखो सी एंड लैंड ब्रीज, समुद्री हवाएं और भूमिगत हवाएं। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है। किसके कंपैरिजन? वाटर के कंपैरिजन। देयरफॉर इन द डे टाइम लैंड गेट हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन मच फास्टर देन द सी। डे के टाइम क्या होता है, ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। किसकी वजह से? सन की गर्मी की वजह से। किसके कंपैरिजन? सी के कंपैरिजन। दी हॉट एयर राइज अप फ्रॉम द लैंड वाइल द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस। जो गर्म हवा होती है कहाँ से? ज़मीन से ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। और जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम दी सी ब्लो, जो समुंदर की तरफ से बहनी स्टार्ट करती है, वो किसकी जगह पे आ जाती है? हॉट एयर की जगह पे आ जाती है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। और इसको हम क्या कहते हैं? समुद्री हवाएं। एट नाइट द एटमॉस्फेयर इज कूलर। जो नाइट के टाइम क्या होता है? एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। सो द लैंड कूल्स फास्टर देन दी सी। और जो ज़मीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। किसके कंपैरिजन? सी के कंपैरिजन। नाउ दी हॉट एयर राइज फ्रॉम दी सी। जो गर्म हवा होती है समुंदर की वो क्या करती है? ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। एंड कूल एयर फ्रॉम दी लैंड बिलोज टूवर्ड दी सी। और ज़मीन की हवा होती है वो क्या करती है? समुंदर की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज, भूमिगत हवा। एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंट। हवा और इसकी इम्पोर्टेंस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितने भी लिविंग जीव हैं उनको क्या चाहिए? हवा की ज़रूरत होती है। किसके लिए? सांस लेने के लिए। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। हम एयर के बिना जीवित नहीं रह सकते। एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर। एयर क्या है? हमें चीज़ों को जलाने, जैसे कि पेपर हो गया, वुड होगी, लकड़ी होगी, इनको जलाने के लिए ज़रूरी होती है। एयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। एयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वर्षा के लिए भी, रेन के लिए। देयर विल बी नो रेन विदाउट एयर। एयर के बिना बारिश नहीं होगी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ब्रैकेट टू दी कंप्लीट दी स्टेटमेंट। अब कहता है इनमें ब्रैकेट में जो आंसर दे रखे हैं ना उसमें से करेक्ट आंसर चूज करो और इसमें फिल करो। देखो, चेंजेस इन सीजन्स इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं? दी सन, सन की वजह से। ठीक है। डैश एंड डैश आर दी टू मेन गैसेज प्रेजेंट इन दी एयर। कौन कौन सी दो गैस हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट देखो, एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स लाइक डैश एंड डैश, वुड, पेपर, प्लास्टिक एंड गैस। किसमें? वुड एंड पेपर में। बिंगोज एक्टिविटी टाइम्स। टेक ए कैंडल एंड लाइट इट। अब कहता है आप एक कैंडल लो और उसको जलाओ। नाउ कीप ए ग्लास बीकर बिगर देन द कैंडल इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर इट। अब वो कहता है एक ग्लास बीकर लो जो क्या हो? कैंडल से बड़ी हो थोड़ी सी, और उसको क्या करो? उल्टी पोजीशन में कैंडल के ऊपर रख दो। ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द कैंडल केयरफुली। अब आप क्या करो? जो उसकी लाइट जल रही है, फ्लेम है, उसको नोटिस करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो अच्छे से। वट हैपन आफ्टर सम टाइम। देखो कुछ टाइम बाद क्या होता है? यू विल सी दैट द कैंडल्स फ्लेम गोज ऑफ। जो कैंडल की फ्लेम है वो क्या करेगी? जलनी बंद हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। दिस हैपन्स बिकॉज यू हैव कट ऑफ द एयर सप्लाई ऑफ द कैंडल। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि आपने क्या किया? जो एयर की सप्लाई है वो क्या बंद कर दी कैंडल में। द एयर विच वाज इनसाइड द बीकर वाज यूज्ड अप बाय इट वाइल बर्निंग। और जो बीकर में एयर थी वो क्या होगी?
यूज़ होगी कैंडल को जलाने में। आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द अवेलेबल एयर वाज यूज्ड अप एंड देयर वाज नो मोर एयर इनसाइड द फ्लेम वेंट ऑफ। जब कुछ टाइम के बाद क्या होएगा, जो एयर अवेलेबल थी बीकर में वो किस में यूज़ हो जाएगी, कैंडल को जलाने में। और जब वो एयर खत्म हो जाएगी उसमें बीकर में तो क्या होएगा, फ्लेम जलनी बंद हो जाएगी। दिस शोज दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। और ये चीज़ क्या शो करती है कि एयर किसी चीज़ को जलाने में भी नेसेसरी होती है। ठीक है, तो रिकॉल विद बिंगो, ये आप खुद ट्राई करोगे। अब नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब देखो फिलअप्स, वेदर इज द कंडीशन ऑफ डैश सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू डैश विंड एंड डैश। किसकी कंडीशन होती है, एयर की। किसके रिस्पेक्ट टू, टेम्परेचर, विंड एंड रेन। द सन कोजेज चेंज इन वेदर एंड सीजन। जो सन है वो किसका कारण है, मौसम में चेंज होने का। बिकॉज इट हीट द अर्थ डैश, क्या कहता है, ये हीट देता रहता है कैसे, अनइवनली। ठीक है, व्हेन डैश बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन। क्या चीज़ जब भारी हो जाती है तो बारिश होती है, क्लाउड्स। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन डैश देन दी डैश। जो ज़मीन होती है क्या हो जाती है, जल्दी क्या हो जाती है, मतलब फास्टर, कूल एंड हीट। और किसके कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब देखो ट्रू फॉल्स। द मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंज इन वेदर। मून है, नो, सन। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। मूविंग एयर इज कोल्ड विंड, यस। हम जब हवा चलती है, एयर चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, विंड। कोल्ड एयर इज लाइटर एंड राइज अप। जो ठंडी हवा होती है वो क्या हल्की और ऊपर उठ जाती है, फॉल्स। क्या होती है, हॉट एयर ऊपर उठती है। व्हेन वाटर ड्रॉप्स फ्रीज दे फॉल एज रेन। जब वाटर ड्रॉप्स जम जाती हैं तो वो क्या बारिश बन जाते हैं, नो, क्लाउड्स बनती हैं फिर बारिश होती है। अब देखो MCQ, विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर एंड सीजन्स। वेदर और सीजन्स में चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दी सन। द पार्ट ऑफ द अर्थ नियर द सन विल हैव लॉन्गर एंड कोल्डर डे। अब जो पार्ट अर्थ का सन के नज़दीक होता है उस पर लॉन्गर एंड वार्म डे, लंबे और गर्म होते हैं, यस। तो इसमें क्या होता है, जो अर्थ के नज़दीक पार्ट होता है उसमें दिन क्या होते हैं, लंबे होते हैं और गर्म होते हैं। विच ऑफ दीज हीट्स अप फास्टर, लैंड। हीट किस में ज़्यादा फास्ट करती है, लैंड में। दी हॉट एयर राइज अप फ्रॉम द लैंड वाइल द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लो इनटू टेक इट्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड। जब हॉट एयर ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह पे ठंडी हवा आ जाती है समुंदर की तरफ से तो उसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ठीक है, तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रह गए हैं पेंडिंग वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।